मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आमिर भाई को और इब्राहिम भाई को, जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे उन्होंने, और बहुत बहुत मुबारकबाद है उनको तहे दिल से। और हमारे साथ ये शहर के अध्यक्ष फैसल खान साहब और महासचिव हमारे रऊफ भाई, जिन्होंने उनकी गुलपुशी करे हैं, और आगे का हमारे फैसल भाई देंगे। आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद शहर के कोने कोनों में जाके अपने काम को अंजाम दे रही है। इसी तरीके से हमारा कारवां बढ़ते जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलोनी के अंदर मशहूर और मारूफ शख्सियत इब्राहिम भाई और आमिर भाई ने आज समाजवादी पार्टी में प्रवेश करे। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आमिर भाई का और इब्राहिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और इन्हें मुबारकबाद देता हूं। आज इब्राहिम भाई को हमने औरंगाबाद सेंट्रल मध्य का उपाध्यक्ष नियुक्त करे हैं और आमिर भाई को आपके महल्ले के वार्ड अध्यक्ष नियुक्त करे हैं। आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर एक अपना अलग वर्चस्व रखती है। समाजवादी पार्टी के अंदर कोई जात पात या कोई धर्म के नाम पे लोगों को लूटे नहीं जाता, लोगों के वोट मांगे नहीं जाते। समाजवादी पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट मांगती है, विकास के नाम पे अपना काम करती है। और हमारा एक ही मुद्दा होता है विकास, लोगों की तरक्की, जनता की तरक्की, महल्ले की तरक्की। समाजवादी पार्टी का नारा है विकास हमारा वोट तुम्हारा, और इसी नारे के साथ हम औरंगाबाद शहर में निकले हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि औरंगाबाद शहर के जो रोडों के हालत ये फिरका परस्त लोगों ने कर दिए। तो समाजवादी पार्टी नगर पालिका के अंदर, महानगर पालिका के अंदर ऐवानों में जाकर अपने काम को अंजाम देगी। और अभी हम यहाँ से आ रहे थे हरसूल से पलट के, तो रोड का जो हाल था, मैं रऊफ भाई बात कर रहे थे उसके ऊपर कि जो रोड का हाल है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गांव खेड़े के अंदर जा रहे हैं हम। क्या आप लोग इस बस्ती में कई सालों से रहते हैं, क्या आप टैक्स नहीं भरते नगर पालिका का? क्या आप लोग टैक्स भरते? तो फिर हमारे लिए ये हाल क्यों, हमारे रोडों के हाल ये क्यों? मुझे लगता है यहाँ का जो स्ट्रीट लाइट जली हुई है तो और खंभों पे भी बहुत कम होंगी। इधर गली में चले जाओ तो रोड पे खंभे हैं मगर स्ट्रीट लाइट नहीं है। रास्ते इस तरीके के हो गए कि रास्ता है या गड्ढे है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज हमारे शहर का हाल ये फिरका परस्त पार्टियों ने, ये फिरका परस्त लोगों ने ऐसा कर दिए जैसा कि कोई गांव खेड़े का हाल होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अबू आसिम आज़मी साहब के पास ये बात रखी और अबू आसिम आज़मी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया और विश्वास जताया कि हम महाराष्ट्र के सीएम से औरंगाबाद के रास्तों के लिए बिल्कुल बात करेंगे और औरंगाबाद के एक एक रास्ते के लिए केंद्र से और राज्य सरकार से निधि लेके आएंगे। मैं आज ये आपको बात बताता हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब के क्या काम किए हुए हैं। जब औरंगाबाद के अंदर फसाद हुआ 2-3 साल पहले, तो सबसे पहले भाग के दौड़ के आने वाले वाहिद शख्स अबू आसिम आज़मी साहब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। ना सिर्फ यहाँ आके लोगों के दुख दर्द को जाना, बल्कि हर एक जो परिवार था, जो लोग थे जिनका नुकसान हुआ, उनको माली इमदाद की, पैसों से इमदाद करी। और समाजवादी पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर हमने पिछले साल जब माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए स्कीम चल रही थी, अब स्टूडेंट्स के लिए
जो स्कीम चालू थी उसके अंदर स्कॉलरशिप की जो स्कीम चालू थी उसके अंदर 2600 फॉर्म हमने हमारे ऑफिस से भरे और 2600 में से अल्हम्दुलिल्लाह 2100 फॉर्म के लोगों को आज पैसा आ चुका है स्कॉलरशिप का। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे ऑफिस पे आके फॉर्म भरे थे स्कॉलरशिप के लिए, उनके 2100 लोगों के अकाउंट में आज पैसा आ चुका है। लोग ऑफिस पे आके हमारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का एक और बहुत बड़ा कारनामा मैं आपको बताता हूँ। आज़ाद कॉलेज के अंदर और सर सैयद कॉलेज के अंदर बीकॉम के स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया था और सिर्फ माइनॉरिटी के स्टूडेंट मुसलमान स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया था, मगर उसके लिए कोई आवाज़ उठा नहीं रहा था। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स चल के आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से फेल कर दिया गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बाद सिर्फ माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को टारगेट करके फेल कर दिया गया था। मैं, हमारे रऊफ भाई और हमारे समाजवादी पार्टी की पूरी टीम यूनिवर्सिटी के अंदर गई और यूनिवर्सिटी के डीन से मिल के बात करे, जो कुल गुरु होता है उससे हमने बात करे और उसको सीधे सीधे अल्फाज में एक वार्निंग दिए कि समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आप अगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे, आप मुसलमानों को टारगेट करके फेल करेंगे, उनके बच्चों को फेल करेंगे, तो समाजवादी पार्टी इस तरीके की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। और एक 8 दिन का हमने उनको टाइम दिया था, तो 90 दिन वहाँ पहुँचे हम। 90 दिन टेबल पे बैठ के पूरे 66 स्टूडेंट्स को हमने वहाँ पास करे बीकॉम के। ये समाजवादी पार्टी का काम है। और साथ ही साथ अभी मुद्रा लोन की स्कीम चालू है। मुद्रा लोन की स्कीम, बहुत सारे एजेंट लोग शहर के अंदर पैदा हो चुके जो 1500 रुपये लेके फॉर्म भर रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस के ऊपर आप आइए, मुद्रा लोन हम फ्री में करवा के दे रहे सबको। 50,000 रुपये का लोन हम फ्री में करवा के दे रहे। जबकि कोई भी पार्टी मुद्रा लोन अपने कार्यकर्ताओं के सिवा किसी को नहीं बताती। हमने आम जनता के लिए एक स्कीम चालू करी, हमने आम जनता के फॉर्म भर के दिए वहाँ से। इस तरीके का काम समाजवादी पार्टी का है। और अबू आसिम आज़मी साहब, आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर किस तरीके से आवाज़ उठाते हैं। इसी तरीके से आपके महल्ले के लिए हमने यहाँ से इब्राहिम भाई को चुना और आमिर भाई को चुना। मैं आखिर में एक बात यही बोलूँगा कि इब्राहिम भाई और आमिर भाई जो है, तो अपने महल्ले के लिए बढ़ चढ़ कर काम करिए। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी गुरबा है या जो भी अन्याय पीड़ित है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, या आपके महल्ले में कचरे की गाड़ी नहीं आती, लाइट नहीं जलता, ड्रेनेज चौकअप हो गया, मैं आपको साइड इंजीनियर के नंबर लगा के देता हूँ। कुछ भी मसला मसाइल होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप साइड इंजीनियर को फ़ोन करिए और वो आपका नौकर है। लोक प्रतिनिधि आपके नौकर होते हैं, जिसको आप वोट दे के चुनते हैं वो आपका नौकर होता है सबसे पहले। तो आप उसको अपने नौकर के हिसाब से बात करके बोलिए। अगर काम नहीं होता तो आप हमारे पास आइए, हम नगर पालिका के अंदर जाएंगे और नगर पालिका में कॉलर पकड़ के काम कराने की ताकत समाजवादी पार्टी रखती है। मैं आखिर में यही उम्मीद रखूँगा कि हमारे इब्राहिम भाई और आमिर भाई आप लोगों का बिल्कुल बढ़ चढ़ कर साथ देंगे और महल्ले के मसले मसाइल को हल करेंगे। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ।